खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के बीच भारत लगातार शांति के प्रयासों पर बल दे रहा है। क्षेत्रीय शांति स्थापना के लिए भारत सभी देशों से संवाद की अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 देशों के प्रमुखों से बात की है। साथ ही उन्होंने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी जताई हैं। हॉर्मुज के बंद होने के कारण भारत ने कहा है कि देश में तेल भंडार पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं और शांति बहाली के लिए अलग अलग देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को खाड़ी क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण नेताओं से बात की। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक से फोन पर बात की। साथ ही कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से भी बात की। दोनों चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री ने उनके देशों में हो रहे हमलों पर चिंता जताई और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा पर चर्चा की। कुल मिलाकर पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री 8 देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं, जिसमें यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर शामिल हैं। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास से बातचीत की। एक्स पर जानकारी साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के साथ टेलीकॉम हुआ। हमारी बातचीत ईरान और खाड़ी में चल रहे संघर्ष पर केंद्रित थी। वहीं ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल संघर्ष के बीच विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संघर्ष और पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता जताई है। भारत ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बातचीत और डिप्लोमेसी की अपनी बात जोर देकर दोहराता है। हम झगड़े को जल्द खत्म करने के पक्ष में साफ तौर पर अपनी आवाज उठाते हैं। पहले ही दुख की बात है कि कई जानें जा चुकी हैं और हम इस बारे में अपना दुख जाहिर करते हैं। लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक खाड़ी इलाके में रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है। हमारी ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन भी इसी इलाके से होकर गुजरती है। किसी भी बड़ी रुकावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ता है। भारत मर्चेंट शिपिंग पर हमलों का भी कड़ा विरोध करता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे हमलों की वजह से पहले ही कुछ भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है या वे लापता हैं। बदकिस्मती से रमजान के पवित्र महीने में इस इलाके में हालात काफी और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते तनाव ने तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ताजा हालात पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी कर बताया कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बीच भारत पूरी तरह से तैयार है और देश में ऊर्जा आपूर्ति मजबूत है। मंत्रालय ने आगे जानकारी दी, भारत दुनिया भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मिडिल ईस्ट से होने वाली शॉर्ट टर्म दिक्कतों से निपटने के लिए देश में क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे जरूरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का अच्छा भंडार है। पहले कुछ सालों में भारत ने अपने सोर्स में विविधता लाकर अपनी आबादी के लिए एनर्जी की उपलब्धता और किफायत दोनों पक्की की है। भारतीय एनर्जी कंपनियों के पास अब ऐसी एनर्जी सप्लाई तक पहुंच है जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर नहीं जाती है। मंत्रालय ने देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई और स्टॉक की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए एक 24x7 कंट्रोल रूम बनाया है।